कुबरनेटिस का जो आर्किटेक्चर है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कुबरनेटिस के आर्किटेक्चर के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जाती है, वो उसकी नोड्स मानी जाती है। नोड्स क्या होती हैं? नोड्स होती हैं, देखो, कुबरनेटिस के अंदर जिस तरह आपको याद है कि डॉक्टर स्वाम में हम लोगों ने एक जो है वो क्या नाम है, मैनेजर नोड थी हमारी और बाकी हमारी जो है वो वर्कर नोड्स थी। इसी तरह कुबरनेटिस के अंदर मास्टर नोड और वर्कर नोड्स का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। नोड्स जो है मशीन्स होती हैं, जो फिजिकल भी हो सकती हैं, वर्चुअल मशीन्स भी हो सकती हैं। कुबरनेटिस जिनके ऊपर इंस्टॉल्ड हुआ होता है। A node is a worker machine and that is where containers will be launched by the Kubernetes. Kubernetes launch करता है। अच्छा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्कर मशीन होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वर्कर हो। असल में एक मास्टर और मल्टीपल वर्कर्स होती हैं। कि एक आपकी मास्टर मशीन होती है, जो मैनेज के देखो मास्टर के का पर्पज़ ये है कि देखो, हम लोग का मेनली पर्पज़ ये होता है कि अगर मास्टर नोड वो नोड होगी जो इंस्ट्रक्शंस पास करे, जिसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स कुबरनेटिस के ज़्यादा होते हैं। मे बी हम डि जब कुबरनेटिस के कंपोनेंट्स पे जाएँगे तो वहाँ पर आपको मैं बताऊँगा कि कुबरनेटिस के कंपोनेंट्स क्या हैं और वो कैसे यूज़ होते हैं। तो मास्टर नोड का मेनली पर्पज़ होता है कि वो मैनेजमेंट मशीन है, कि वो मैनेज करती है बाकी मशीन्स को, ठीक है? इट वाज़ आल्सो नोन एज़ द मिनियंस। अच्छा, ये प्रीवियसली मिनियंस कहते थे, इसलिए मेरी पुरानी स्लाइड्स हैं तो मैंने यहाँ पर मिनियंस का वर्ड डाला हुआ है। अदरवाइज़ अब मिनियंस नहीं कहते, अब इसको नोड्स ही कहते हैं। तो प्रीवियसली इसको हम मिनियंस कहते थे। अच्छा, नोड क्या चीज़ है? नोड ऑब्वियसली कि एक नोड है, उसके ऊपर कुबरनेटिस इंस्टॉल हुआ होगा और उसके ऊपर ये जो साइन है ये पॉड्स के हैं। ये पॉड 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने मर्ज़ी पॉड, जिस तरह कंटेनर्स हम एक मशीन पे चलाते थे, उस तरह एक नोड के ऊपर वो नोड वर्कर भी हो सकती है, वो नोड मास्टर भी हो सकती है। हम आगे जाके देखेंगे कि मास्टर नोड क्या करती है, उसमें क्या डिफरेंस आता है और वर्कर नोड में क्या चीज़ें होती हैं जो कि उसको डिफरेंशिएट करती हैं कि वर्कर नोड कौन-सी है और मास्टर नोड कैसी है। तो एक नोड है, उसके ऊपर पॉड चल रहे होते हैं, तो हम उसको ये उसका आर्किटेक्चर, लेकिन नोड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोड्स के ऊपर ही सब कुछ चलता है। कुबरनेटिस के आर्किटेक्चर के अंदर नोड्स मज़ीद देखते हैं कि अगर हमारे पास एक बड़ा एक क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर हमारी एक नोड आर्किटेक्चर है और वो फेल हो जाता है, तो हम क्या करेंगे? तो हमें क्लस्टर ऑफ नोड्स की ज़रूरत है। अब देखो बात आता है, सो यू नीड टू हैव मोर देन वन नोड्स एंड और उसको हम एक क्लस्टर कहते हैं। तो कुबरनेटिस जो है ना, एक क्लस्टर को मैनेज करता है, ग्रुप ऑफ नोड्स को मैनेज करता है। कि वो सारी ग्रुप यानी कि एक नोड है, उसके ऊपर कुबरनेटिस इंस्टॉल है, उसके ऊपर पॉड चल रहे हैं। हम एक और नोड लगाते हैं, उसके ऊपर कुबरनेटिस इंस्टॉल करते हैं और पॉड चलाते हैं। इसी तरह मज़ीद नोड्स और उसके ऊपर कुबरनेटिस। तो ये क्लस्टर है। कि क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर होता है मल्टीपल चीज़ें। तो क्लस्टर ऑफ सर्वर होता है मल्टीपल सर्वर्स, यानी कि एक पूरा पैक ऑफ सर्वर्स होता है जिसके अंदर जो है वो मल्टीपल सर्वर्स होते हैं और उस पर मल्टीपल आप एप्लीकेशंस जो है वो चला सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को चलाने के लिए, जो नोड्स को मैनेज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है मास्टर नोड। मास्टर नोड क्या करती है? मास्टर नोड ये करती है कि आपका ये एक वर्कर नोड है, एक और वर्कर नोड है, एक और वर्कर नोड है। इन सारे जो नोड्स को, इन सारे ऐसे नोड्स का वर्ड जब भी मैं यूज़ करूँगा तो आप लोगों ने समझ आना कि एक जिस तरह ईसी टू इंस्टेंस एक वर्चुअल मशीन है ना, एक वर्चुअल मशीन ये है, एक ईसी टू इंस्टेंस मशीन ये है, एक ईसी टू इंस्टेंस मशीन ये है, तो ये वर्चुअल मशीन। अगर मैं अज़्योर की लैंग्वेज में बात करूँ तो वर्चुअल मशीन एक ये है, एक ये वर्चुअल मशीन, एक ये वर्चुअल मशीन, तो अलग-अलग सर्वर्स होते हैं। अगर मैं ऑन प्रेम की बात करूँ, एक बात याद रखना, सम टाइम किसी को आप में से अपॉर्च्युनिटी ये मिल सकती है और ये मैं कहता हूँ इस टाइम अगर किसी को ये अपॉर्च्युनिटी मिलती है, दी बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है, लेकिन वो आपके लिए चैलेंजिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। द डिफिकल्ट वन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंजिंग आपके लिए वो एक अपॉर्च्युनिटी होगी कि अगर आपको कभी ऑन प्रेम के ऊपर कुबरनेटिस मैनेज करना पड़े। क्योंकि ऑन प्रेमिसेस के ऊपर कुबरनेटिस को मैनेज करना, क्रिएट करना ऐसे है कि आप किसी को भी किसी चीज़ को भी स्क्रैच से, किसी बिल्डिंग को स्क्रैच से बना रहे हैं। क्योंकि इसकी हर चीज़ आपको तमाम लाइब्रेरीज़, तमाम पैकेजेज़, डॉक्यूमेंटेशन से पढ़-पढ़ के चीज़ें बनानी पड़ेंगी। आपको यहाँ पर क्लाउड ने इतना आसान कर दिया कि आपको बने-बनाए क्लस्टर्स मिल जाते हैं। लेकिन वही क्लस्टर अगर आपको मैनुअली बनाना पड़े तो आपको ऑन प्रेम में अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है कभी, किसी को भी मिल सकती है। तो ये चीज़ है। तो हम क्या करते हैं, नोड्स, वर्कर नोड्स में इन सारे को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक मास्टर नोड होती है और वो मास्टर नोड ऑब्वियसली इन सारे को प्रॉपर्ली मैनेज कर रही होती है। ठीक है? उसने उन इनके ऊपर इन सब के ऊपर कुबरनेटिस इंस्टॉल होता है। ये याद रखना, इन सब के ऊपर कुबरनेटिस इंस्टॉल होगा और इसको जो है वो मास्टर नोड जो है वो मैनेज करेगी। और उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इनको कैसे मैनेज करना है। लेकिन इन सबको मैनेज करना, अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये पैदा होना चाहिए, सबके माइंड में, कि यार अगर ये भी सर्वर है, ये भी सर्वर है, ये भी सर्वर है, ये भी सर्वर है या वर्चुअल मशीन है,
तो इनमें डिफरेंशिएट क्या चीज़ करती है कि कौन-सा कैसे पता चलता है कि यार ये मास्टर है, कैसे पता चलता है ये वर्कर नोड्स है। तो उन सब चीज़ों को जो डिफरेंशिएट करती है वो कुबरनेटिस के कंपोनेंट्स